हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें है ना जियोग्राफी में आपका लगभग पहला चैप्टर जो था संसाधन है ना, संसाधन का जो है ना भूमि संसाधन, जल संसाधन है ना, वन संसाधन, शक्ति संसाधन और खनिज संसाधन, ये सब चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और इसमें आज आपको दूसरा चैप्टर जो शुरू करना है उसका नाम क्या है, कृषि है ना। तो इसमें आज क्या पढ़ना है आपको, एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में। देखिए, तो जानते हैं कि भारत जो है कृषि के दृष्टि मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। और लेकिन भारत में खेतीबाड़ी अभी पिछड़ी अवस्था में है कहा जाता है, क्योंकि देखिए मतलब कहा जाता है कि भारत एक कृषि के मामले में संपन्न राष्ट्र तो है ही, लेकिन फिर भी इसके कई इलाकों में खेती बहुत कम होता है या वहाँ पे उत्पादन बहुत कम है। ठीक है, कहा जाता है देखिए मतलब यहाँ पे बहुत यहाँ पे विविधता, मतलब भारत कहते हैं कि भारत जानते हैं कि भारत जो है ना हर तरीके से विविधता वाला देश है। अलग अलग क्षेत्र में मिट्टी, अलग तरह का मिट्टी होता है, अलग जलवायु है, अलग मौसम है, सब अलग अलग पाया जाता है। तो कहा जाता है कि मतलब जितना भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं है ना, जिसका निर्माण ग्लेशियरों के पिघलने से होता है, उसमें वर्ष भर जल पर्याप्त रहता है ना। मानसून के प्रभाव के कारण कृषि निर्धारण करना बहुत मतलब कहने का मतलब है कि कृषि के निर्धारण में मानसून का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मैंने भारत के कृषि में मानसून का योगदान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अधिकांश भागों में यहाँ पे मैंने भारत का कुछ भाग ऐसा है, अधिकांश भाग जहाँ पे सिर्फ 3-4 महीने ही वर्षा होती है। ठीक है, तथा वो भी असमान और अनियमित है ना। इस कारण से मतलब वहाँ पे पूरे साल में एक ही फसल लगाया जाता है। तो देखिए कहा जाता है कि मात्र भारत में 15% क्षेत्र ही ऐसे हैं जो है ना जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और जहाँ 2 या 2 से अधिक फसल लगाई जाती है। तो देखिए जैसे एक होता है आपका शुष्क कृषि, याद रखिएगा शुष्क कृषि। देखिए शुष्क कृषि का मतलब कहा जाता है कि वैसा कृषि जो है ना वर्षा की सहायता से विकसित किया जाता है ना। जो खेती मतलब जो खेतीबाड़ी वर्षा की सहायता से विकसित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शुष्क कृषि। यानी वैसा कृषि जो वर्षा की सहायता से विकसित किया जाता है उसे क्या कहेंगे, शुष्क कृषि कहेंगे। अगर आप देखिए भारत जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में है ना कृषि का बहुत ज़्यादा योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में है ना कृषि हटा दे तो भारत की अर्थव्यवस्था कुछ नहीं है आज है ना। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए मतलब यहाँ पे हर व्यक्ति का जो रोजगार का आय का साधन है, प्रमुख स्रोत कृषि हो चुका है। तो इसका अगर हम भारत में कृषि का महत्व देखें, कृषि का महत्व, तो पहला महत्व देखिए भारत में अगर कृषि का महत्व की बात कीजिएगा पहला, तो यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है ना। और यहाँ के लोगों के यानी कि जो यहाँ पे 2/3 लोग हैं है ना, यहाँ के लोगों के 2/3 लोगों का जीविका जो है कृषि पर मतलब आधारित है ना। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका यानी कि जीविकोपार्जन का जो साधन है वो कृषि है। यानी कृषि के माध्यम से ही लोग अपना भोजन है ना और अपना जीविका चला रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन भी कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा विशेषता है कि कई सारे उद्योग धंधों को है ना कच्चे स्रोत भी कृषि से प्राप्त होते हैं। यानी कई सारा जो उद्योग धंधा है उसका कच्चा स्रोत कौन है, कृषि ही होता है। यानी कृषि से ही उसको कच्चा स्रोत मिलता है, कच्चा वस्तु मिलता है। जैसे कि है ना चीनी उद्योग के लिए गन्ना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास है ना, और जूट उद्योग के लिए जूट। ठीक है, इस तरीके से मैंने कई ऐसे कई ऐसे उद्योग हैं जो अपने कच्चे स्रोतों के लिए किस पे डिपेंड करते हैं है ना, मतलब कृषि पर डिपेंड करते हैं। दूसरा कि कृषि से यहाँ पे बहुत सारे मतलब फल सब्जी है ना लोगों को प्राप्त होता है। जलवायु, मिट्टी के धरातल, अनेक तरह के यहाँ पे कृषि किया जाता है, फसलों की विविधता पाई जाती है। और सबसे बड़ा बात कि भारत की अर्थव्यवस्था में यानी भारत की राष्ट्रीय आय में बात करेंगे तो कृषि का 24% योगदान है। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना योगदान है, 24%। इस तरह से कहा जाता है कि भारत में कृषि के महत्व बहुत ज़्यादा है। पहला महत्व क्या हो गया, आर्थिक जीवन का प्राण है। दूसरा, यहाँ भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि ही है। दूसरा कि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना परसेंट है, 24% है। और चौथा कि मतलब कई उद्योग धंधों के लिए कच्चे स्रोत क्या हैं, यानी कई उद्योग धंधों का कच्चा स्रोत जो होता है आपका कृषि से ही प्राप्त होता है ना। जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ना, ये सब हो गया। ठीक है, देखिए अगर आप भारत में कृषि भूमि का उपयोग देखिएगा तो भारत में देखिए कहा जाता है कि जैसे पढ़ाए थे कि भूमि संसाधन पढ़े थे ना, तो कृषि पर आश्रित लोगों के लिए भूमि संसाधन ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी कि जो लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं है ना, जो लोग कृषि पर आधारित है, जिनका पूरा जीवन, जिनका पूरा आर्थिक है ना स्थिति पूरा कृषि पर डिपेंड करता है, उनके लिए भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। इसलिए गाँव में भूमिहीनता और गरीबों के बीच में संबंध देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि जिनके पास भूमि नहीं है वही गरीब
भूमिहीन ही मतलब गरीब हैं और गरीब ही भूमिहीन है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है एकदम, है ना। अगर भूमिहीन नहीं रहेंगे तो गरीब नहीं रहेंगे, गरीब हैं तो भूमिहीन नहीं होंगे, मतलब गरीब नहीं हो तो भूमिहीन नहीं होंगे एक तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फसलों के उत्पादन में गुणवत्ता का महत्व, जैसे उद्योग, परिवहन, आवास, है ना, इतना मतलब इसका उतना ही महत्व नहीं है। ये बंजर मतलब कहने का मतलब है कि ये बंजर एवं उस पर भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि जैसे उद्योग धंधा परिवहन ये सब जो किसी भूमि पर लगाया जा सकता है, लेकिन कृषि को करने के लिए आपको, है ना, अच्छे मिट्टी चाहिए, अच्छा भूमि चाहिए, है ना, हर तरह के भूमि पर लगाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि, है ना, कृषि योग्य भूमि को 4 तरीके से, यानी कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा गया है टोटल, है ना। भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला आपका है ना, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे लगभग आपका हर साल जो खेतीबाड़ी होते रहता है। चालू पड़ती भूमि, यानी जिसको कुछ साल गैपिंग करके मतलब हर साल उसमें खेतीबाड़ी हो रहा है। तीसरा आपका है पड़ती भूमि, और एक और है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि भारत में भूमि का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है कृषि के रूप में। कृषि के अर्थ में भारत में भूमि का उपयोग बहुत सारे रूपों में किया जाता है, लेकिन आज जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे, है ना, कृषि पर दबाव भी बढ़ते जा रहा है, यानी कि आए देखिए आज जनसंख्या जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन भूमि का आकार तो वही है ना, भूमि खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो लगभग देखिए मतलब एक सरकार प्रयास करे कि प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करने का, ठीक है, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि कैसे किया जाएगा, तो है ना, मतलब शस्य गहनता जानते ही होंगे, है ना, शस्य गहनता 9th क्लास से पढ़े होंगे। तो शस्य गहनता क्या कहता है कि एक ही वर्ष में शस्य गहनता, तो ये क्या कहता है कि एक ही वर्ष में, है ना, एक ही खेत में, है ना, एक से अधिक फसलों को उगाना ही क्या कहलाया जाता है? शस्य गहनता कहलाता है। यानी कि एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल लगाना क्या कहलाएगा? है ना, शस्य गहनता कहलाता है। इससे मतलब, है ना, फसल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए अगर देखिए शस्य गहनता बराबर जो कहा जाता है, शस्य गहनता बराबर आपका फॉर्मूला भी होता है ना, कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र और बटा में, है ना, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना में 100, ठीक है। किसी का शस्य गहनता निकालना है ना, तो लगभग मतलब इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं, कुल बोया गया क्षेत्र बटा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100। जैसे कि मान लीजिए, है ना, किसी व्यक्ति के पास 2 हेक्टेयर का भूमि है, कितना हेक्टेयर? 2 हेक्टेयर का भूमि है, और एक ही वर्ष में एक बार वो उस भूमि पर धान की फसल लगाता है, यानी एक बार कितना, एक बार हो गया, उसके बाद 2 हेक्टेयर में पहले धान का फसल लगाया, उसके बाद 2 हेक्टेयर में गेहूं का फसल लगा लिया, ठीक है, और उसके बाद मतलब, है ना, मतलब एक और फसल कोई, मतलब कहने का मतलब जो कम अवधि में तैयार होता है वही 2 हेक्टेयर में लगा लिया, है ना। तो एक ही साल में लगभग इस खेत पे 6 हेक्टेयर का काम कर लिया ना, तो कुल कितना बो दी? 2 2 4 4 2 6, लेकिन अब इनके पास शुद्ध कितना भूमि था? 2 ही था, गुना में 100 कर दीजिए, तो 2 3 6 यानी कि 300, है ना। इसका शस्य घनता कितना आ गया? 300 आ गया, ठीक है। तो लगभग यही कहा जाता है कि इसमें, है ना, कि शस्य गहनता का मतलब समझ गए होंगे कि एक वर्ष में एक ही भूमि पर, एक वर्ष में, है ना, एक ही भूमि पर मतलब एक से अधिक फसल का लगाना ही क्या कहलाता है? शस्य गहनता कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है ना, लगभग मतलब कि फसल उत्पादन में वृद्धि करना, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना। तो शस्य गहनता के मामले में पंजाब राज्य आपका सबसे आगे है, ठीक है ना। शस्य गहनता के मामले में पंजाब राज्य क्या है? सबसे आगे है इसमें। तो कहा जाता है कि देखिए शस्य गहनता को प्रभावित भी किया जाता है। शस्य गहनता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि सिंचाई के द्वारा, उर्वरक के द्वारा, उन्नत बीज के द्वारा, यंत्रीकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य। अगर ये सभी चीज़, है ना, अच्छे मात्रा में उपलब्ध रहेंगे, यानी सिंचाई का सुविधा रहेगा, है ना, उर्वरक अच्छा खासा मिलेगा, कीटनाशक रहेगा, है ना, यंत्रीकरण का प्रयोग होगा, ठीक है, और कृषि उत्पादों का नहीं जो उपजेगा उसका अच्छा मूल्य मिलेगा, तब जाकर शस्य गहनता सही साबित होगा। लेकिन अगर सिंचाई का सुविधा ना रहे, है ना, मतलब कहने का मतलब है उन्नत बीज ना मिले, तो लगभग कहने का मतलब है शस्य गहनता ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक है ना। तो लगभग शस्य गहनता कई कारकों से प्रभावित होता है, ठीक है। शस्य गहनता समझ ही गए होंगे। देखिए तो इस तरीके से कहा जाता है कि भारत में देखिए उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला जो है क्षेत्र है, ठीक है। भारत में अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है, जिसके कारण यहाँ पे
मतलब पर्याप्त तापमान और प्रकाश मिलता है। यहाँ पे पूरे वर्ष एक समान हर जगह वर्षा जो होता है एक समान होता नहीं है। इसी कारण से कहा जाता है देखिए यहाँ पे दो तरह खेती होता है, एक होता है शुष्क कृषि, है ना, और एक होता है आर्द्र भूमि कृषि। तो शुष्क कृषि का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे मतलब 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, ठीक है। और दूसरा का मतलब जो मतलब आर्द्र का मतलब वर्षा होने वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को, यानी जिस क्षेत्र में वर्षा ठीक ठाक होता है उसे कहते हैं आर्द्र, और जिस क्षेत्र में वर्षा ठीक ठाक नहीं होता उसे शुष्क कहते हैं। तो लगभग कहा जाता है कि भारत की कुल भूमि का 38.67% जो है भूमि ऐसा है जहाँ पे मतलब वर्षाधीन फसल लगाया जाता है ना, वर्षाधीन कृषि होता है। समझ गया ना। नहीं, भारत में हर जगह देखिए उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, इस कारण यहाँ पे तापमान और प्रकाश तो ठीक ठाक मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे हर जगह वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। इस तरह से यहाँ पे दो कृषि हो गया, शुष्क और आर्द्र। तो जहाँ पे वर्षा ठीक ठाक होता है उसे आर्द्र कृषि, और जहाँ पे वर्षा ठीक ठाक नहीं होता उसे शुष्क कृषि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मतलब कहने का मतलब कृषि का प्रकार का बात कीजिएगा तो कृषि भी आपका लगभग कृषि के प्रकार, देखिए तो कृषि भी आपका 3 प्रकार का, मतलब प्राचीन काल देखिए जैसे कहा जाता है कृषि तो शुरू से किया जा रहा है ना। कृषि मैंने शुरू से ही ये किया जाने वाला प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप रहा है ना। और भारत में पाई जाने वाली भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश के आधार पे टोटल 3 तरह का होता है। किन तरह कृषि होता है? 3 तरीके का। पहला आपका हो गया प्रारंभिक जीविका कृषि, प्रारंभिक जीविका कृषि, ठीक है। दूसरा जो आपका हो गया गहन जीविका कृषि, और तीसरा जो आपका हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर 3 तरह का कृषि होता है, प्रारंभिक जीविका कृषि, ठीक है, गहन जीविका कृषि और है ना वाणिज्यिक कृषि। तो प्रारंभिक कृषि देखिए, प्रारंभिक कृषि ये प्राचीन काल से ही होते आ रहा है ना। मतलब ये मतलब प्रारंभिक जीविका कृषि का मतलब है कि इसमें पुराने तरीके से परंपरागत रूप से खेतों का बुआई करना, जैसे कि हल बैल से बुआई करना, है ना, जिससे बुआई सही से नहीं हो पाता, जुताई सही से होता नहीं है गहराई तक, इस कारण से है ना फसलों का उत्पादन ठीक ठाक नहीं होता है, ठीक है। जैसे तैसे बीज बो देना है और पकने पर उसे काट लेना है। तो इसमें कहने का मतलब है कृषि का नवीनतम तकनीक, यानी कि जो आधुनिकतम तकनीक होता है इसमें इसका अभाव होता है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में मतलब देखिए इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि है ना बात कीजिएगा आप असम में, मेघालय में, असम, ठीक है, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, अलग अलग राज्यों में प्रारंभिक जीविका कृषि को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है ना। जैसे असम में, मेघालय में, नागालैंड में इसको कहा जाता है झूम, क्या कहा जाता है? झूम खेती। अगर आप बात कीजिएगा यही है ना मणिपुर में, तो मणिपुर में इसको कहा जाता है पामलू, मणिपुर में इसको क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है इसी कृषि को। इस प्रारंभिक जीविका कृषि समझ रहे होंगे, इसमें परंपरागत रूप से खेती बाड़ी किया जाता है, इसमें नवीनतम तकनीक का अभाव होता है, ठीक है। तो मतलब इसको अलग अलग राज्यों में अलग नाम जाना जाता है, असम में, मेघालय में, नागालैंड में झूम खेती, मणिपुर में पामलू कहा जाता है, और इसी तरीके से है ना छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसमें कहा जाता है दीपा, क्या कहा जाता है? इसे दीपा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? प्रारंभिक कृषि। अगर आप देखिएगा गहन जीविका कृषि, है ना, तो गहन जीविका कृषि भी है जो आज देश के अधिकतर भागों में गहन जीविका कृषि ही होता है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है कृषि पर, है ना, और इस कारण से इस कृषि पद्धति को अपनाया गया है ना। इसमें श्रम की अधिकता ज़्यादा होता है, ठीक है ना। परंपरागत कृषि कौशल का भी भरपूर उपयोग किया जाता है, मतलब अच्छे किस्म का बीज, सिंचाई का उचित व्यवस्था, है ना, उर्वरक का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग करके है ना गहन जीविका कृषि किया जाता है। तब तो जाके इतने बड़ी जनसंख्या के लिए खेती बाड़ी मतलब सभी को अनाज मिल पाता है। चूँकि जनसंख्या बढ़ने से खेतों का आकार छोटा हो गया है, इस कारण से आधुनिक तकनीक के साथ कृषि करना पड़ेगा, तभी जाकर के मतलब इतने विशाल जनसंख्या के लिए भोजन मिले मतलब प्राप्त होगा। एक आपका होता है ना वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कहिए इसको व्यापारिक कहिए, ये कहता वैसा कृषि जिसका मतलब उत्पादन व्यापार करने की दृष्टि से होता है ना। इसमें पूंजी का निवेश और कृषि तकनीक का उपयोग ज़्यादा किया जाता है
ठीक है। और इसमें मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, ठीक है। और आधुनिक कृषि मतलब कहने का मतलब इसमें सब चीज़, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक सबका प्रयोग किया जाता है। और हरित क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पे मतलब आगे चल करके हरित क्रांति के माध्यम से इसमें बहुत सारे खेतीबाड़ी आया, बहुत सारे फसलों का खेती किया। जैसे कि जब हरित क्रांति आया तो पंजाब और हरियाणा में गेहूं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुआ, है ना। फिर चावल की खेतीबाड़ी में ज़्यादा वृद्धि हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपका गहन जीविका कृषि, व्यापारिक कृषि समझ गए। प्रारंभिक का मतलब समझ ही गए होंगे क्या, है ना, कि जिस मतलब इसमें परंपरागत रूप से खेतीबाड़ी होता है। इसमें गहन जीविका कृषि का मतलब इसमें आधुनिकतम तकनीक के साथ। और जीव वाणिज्य का मतलब जिस खेती का उद्देश्य क्या, मतलब वैसा कृषि जिसे मतलब व्यापार के लिए उपजाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फसल का प्रकार पढ़े होंगे, कृषि का प्रकार मतलब समझ गए होंगे, है ना, कृषि कितने प्रकार के। तो भारत में भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक के आधार पर खेतीबाड़ी मतलब कृषि जो होता है 3 तरह का, प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि, ठीक है। तो आज आपका इतना ही रहेगा और इसके बाद आपको अगले दिन इससे आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है।